सभी को हाथ हिला रहे हैं। आकाश आनंद अभी अभी आकाश आनंद पहुंच चुके हैं। पहली रैली है आकाश आनंद की। युवा हृदय सम्राट बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आपने 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त में ली, उसके एवज में आपने क्या कीमत चुकाई, आज आप समझ लीजिए साथियों। आपने शिक्षा गवाई, आपने साफ पानी गवाया, आपने साफ हवा गवाई, आपने अपनी नौकरियां गवाई और आपने अपनी यमुना नदी गवाई। साथियों, ना मिल पाया हमारे समाज को कोई एससी या ओबीसी का कोई महत्वपूर्ण नेता इस सरकार से। आपने ये सब गवाया है। मिला तो सिर्फ आपको एक भ्रष्ट सरकार मिली, आपको सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार जिसके सारे नेता इवन मुख्यमंत्री तक जेल के पीछे होके चक्कर लगा के आ चुके हैं। यही मिला हमें पिछले 11 सालों में, एक भ्रष्ट सरकार जिनके सारे नेता एक बार जेल के चक्कर तो हवालात खाई आए। और जब ये लोग जेल में थे तब इनके पास मौका था हमारे एससी या ओबीसी समाज में से किसी को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का। परंतु जब दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जेल गए तो ये अपने आप को जो बड़ा बाबा साहब का समर्थक बताते हैं, आदर्श मानते हैं जिन्हें, तो उन्हें क्यों नहीं हमारे एससी या ओबीसी समाज से सीएम बनाया। आप सबको इस सवाल का जवाब मांगना होगा साथियों। जब इनके पास मौका था तो क्या इनके पास एक भी ऐसा एमएलए नहीं था जो एससी समाज से या ओबीसी समाज से जिसको वो सीएम बना सकते थे? इनके पास कई मौके रहे साथियों, इन्होंने एक बार भी हमारे समाज को वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के एवज में ये सत्ता में आए। साथियों, सच तो ये है कि इनसे बड़ा दलित और पिछड़े समाज का विरोधी कोई नहीं। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में ये कह रहा हूं, सब लोग तैयार हो तो यहां से प्रतिज्ञा करके जाओगे। बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं और अगर आप इनसे इनका काम पूछेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। ये आपको बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में सहयोग ले लो, पर कभी भी ये आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, कभी भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। केंद्र की भाजपा की सरकार में यहां तक कि केंद्र की भाजपा की सरकार को भी जे कॉलोनी की चुनाव के दौरान ही याद आई। पिछले 5 साल से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट? अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे कॉलोनी के सभी लोगों को फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं। 5 साल से कहां थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? क्यों हमारी जनता पिछले 11 साल से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रही? तब नहीं दिखे ये लोग, तब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखे कि हमारे लोग कैसे झुग्गी झोपड़ियों में अपना दिन काट रहे हैं। आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें हमारे समाज की याद आ रही है, तब इन्हें जे कॉलोनियां दिख रही हैं, तब इन्हें दिख रहा है कि हमारा समाज कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है तो इन्हें फ्लैट दे दिए जाए। साथियों, ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे झूठे वादों में आप लोग मत फंसना।